जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, और हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। उस प्रैक्टिस सेशन में आज ये एक और श्रृंखला में एक और कड़ी, सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। सवाल लगाने का तरीका और बातें वही हैं कि पहले सवाल को रोक के खुद से सॉल्व करो, और अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 77 रुपये 50 पैसे की दाल को 83 रुपये 50 पैसे की दाल के साथ में किस अनुपात में मिलाया जाए। जैसे मिलाने की बात हो जाए, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया है, ताकि औसत मूल 80 वाला बन जाए। तो तुम बताओ, एक तरफ लिखो 77.5, एक तरफ लिखो 83.5 और बीच में लिख दो 80। हमने बताया है लिखी हुई वैल्यू 1 से, बीच में लिखी हुई वैल्यू 1 से तो छोटी होगी और दूसरे से कैसी होगी, बड़ी होगी। तो बताओ बेटा, 83.5 से अगर घटाएंगे तो 3.5 घटेगा, यहाँ ये आ गया। यहाँ से अगर घटाएंगे तो बेटा 2.5 आएगा, ये आ गया। काट देंगे, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, और रेशियो हो जाएगा 7:5। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 2, सॉल्व करिएगा। सवाल कहता है कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना। अब बताओ लाभ या हानि। अब क्या कहा उसने, 28 का विक्रय मूल्य, तो 28 की एसपी बराबर है 16 वस्तुओं की सीपी के। अगर हम इसको सीपी बटे एसपी लिखें, सीपी बटे एसपी लिखें, तो ये इसके बटे में चला गया। तो तुम बताओ बेटा, 28 वाली चीज़ आज 16 में बिकी है कि नहीं बिकी है। 28 वाली चीज़ आज कितने में बिक गई, 16 में। भाई बताओ, सीपी बटे एसपी का मतलब क्या हो जाएगा, 28 बटे 16 हो जाएगा। तो 28 वाली चीज़ किस में बिकी है, 16 में। घाटा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा बताओ बेटा, कितने का घाटा हुआ है, तो 12 का घाटा हुआ है। और घाटा हमेशा किस पर होता है, एसपी या सीपी पर, सॉरी सीपी पर। लाभ हो चाहे हानि हमेशा किस पे होगी, सीपी पर। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा, 100 का। अब ध्यान दीजिएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो तो तुम्हारा आंसर सेकेंडों में आएगा। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, बताओ 1/7 याद आ रहा है, 14 सही 2/7। अब 14 का 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42। अब 42 के 2 ऑप्शन है, लेकिन एक जगह हानि और एक जगह क्या है, लाभ। तो तुम बता दो हो क्या रही है, हानि। आंसर क्या हो जाएगा, ये 42 सही 6/7 आंसर होगा, और 6/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.86। नेक्स्ट देखिएगा, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्धित 5% प्रतिवर्ष की दर से एक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 1600 रुपये जमा किए हैं, तो वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर उसे कितना ब्याज मिलेगा। अच्छा तुम बताओ, 1 जनवरी से 1 जुलाई प्रत्येक को, 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 रुपये जमा किए। तो तुम बताओ, पहले 1 जनवरी को 1600 किए थे, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ 2.5% ब्याज मिला होगा, क्योंकि वार्षिक कितना है बेटा, 5%। वार्षिक कितना है, 5, तो 6 महीने में कितना मिला होगा, 2.5%। और अगले 2.5% होगा कितना, जरा ये देख लो बेटा। तो 1600 का 10% 160, और अगर 5% निकाल लेंगे तो 160 का आधा 80, और उसका भी आधा करेंगे तो 2.5% हो जाएगा। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 40। तो अब हमारे हो गए 1640, और 1640 के बाद बताओ बेटा ध्यान से, 1600 और जमा कर दिया आपने, तो अब वैल्यू बन गई कितना बेटा, 3240। अच्छा अगर ऐसे ना करना चाहो तो फ्रैक्शन से बड़े आसानी से हो जाएगा। बताओ बेटा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 2.5% का कितना हो जाएगा, 1/40। तो क्या बताओ, यहाँ 1/40 ब्याज मिलेगा। अगर हम 40 से काट दें, 0 से 0, 4 से काटेंगे तो बताओ 8 चौको 32 और 4 एकम 4, 81 रुपये मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, 81 रुपये। तो अब हमारे कितने हो जाएंगे बताओ जरा ध्यान से। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, 81 ये मिल गए और 40 ये मिल गए। उसने यही तो पूछा है कि तुमसे टोटल ब्याज कितना मिला, तो 81 और 40 को जोड़ दो, कितना हो गया, 121। तो कितना ब्याज मिला बेटा, 121। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुए हैं, और चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया है। 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, और विजेता ने अपने प्रतिद्वंदियों से 350 मत अधिक प्राप्त किए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना। और सबसे अच्छा चुनाव का क्वेश्चन यही बनता है।
उसने क्या कहा है, इस प्रकार उसे मतदाता सूची में पंजीकरण कुल मतों का 50% मत प्राप्त किया है। पराजित उम्मीदवारों के कुल पंजीकृत में प्रतिशत मत कितने हैं, दशमलव के बाद एक स्थान तक गणना करनी। क्या हम इस सवाल के लिए एक बोर्ड खोल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार देखिएगा, मैंने माना कि 100x लोग थे और जिनमें 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो 10x लोग वोट डालने नहीं गए। डाले गए मतों का हुआ प्रयोग 90x, ये हो गए डाले गए। अच्छा ये बताओ अवैध वोट कब होंगे, जब डालने जाओगे तभी तो होंगे कि नहीं। उसने बताया है कि इनमें से कितने वोट अवैध हो गए हैं, यहाँ अवैध वोट बताए हैं, अवैध। तो ध्यान से देखिएगा, अवैध वोट कितने लिखे हैं। उसने कहा है कि और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब सुनो बेटा ध्यान से, अगर 150 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया तो 150 वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए। हो गए कि नहीं हो गए। बचे कितने वोट, तो बचे हैं बेटा 90x - 150, ये हमारे हो गए वैध वोट। अब जीत और हार किस में होगी, वैलिड वोटों में, इसी में जीत और हार होगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, अगली लाइन को ध्यान से पढ़ो। विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, इसी से जीता है कि नहीं, इसी से जीता होगा। इस प्रकार उसे मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50% मत प्राप्त हुआ। अच्छा देखो, यहीं से सवाल खत्म हो गया। तुम बताओ मतदाता सूची में पंजीकृत टोटल कितने हैं, और जो विनर है उसे कितने मिल गए। तो बेटा उसे जो मिल गए हैं वो मिले हैं इसका 50%, यानी कितने वोट, 50x। कितने मिल गए, 50x मिल गए कि नहीं मिल गए। और तुम बताओ अगर इसको 50x वोट मिल गए हैं तो बचे हुए वोट इसके तो हुए, बचे कितने जरा बताओ। टोटल मतों में से अगर 50x मत हटाएंगे तो क्या बताओ बेटा, 40x - 150, यही वोट तो बचे हैं। और क्या इन वोटों का अंतर उसने दिया है आपको 350। इन वोटों का अंतर निकालेंगे तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 50x - 40x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो 150 हो जाएगा प्लस का, और बराबर का है कि 350 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुम बताओ बेटा 10x = 200 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। बस हमें यही चाहिए थी कि x कितना है। क्यों, क्योंकि x अगर पता है तो हमें पता लग गया कुल वोट कितने हैं, 2000, और इस बेचारे को कितने मिले जो हार गया। तो तुम बताओ 40 × 20 करेंगे तो 4 दूनी 8, 800 में से 150 घटा दो। 800 में से अगर 150 घटाएंगे तो तुम बता दो क्या इसको 650 वोट मिले हैं बेटा, कितने मिले हैं, 650। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो किस पे निकलेगा जाके, 2000 पे। तो कैसे निकलेगा, 650 बटे 2000 गुणा 100। 1 2 1 2 खत्म। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 65, तो 65 का आधा करेंगे तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 3 बार ये जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 32.5% वोट जो हैं इसको मिले हैं हारने वाले को। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, 32.5 कहाँ लिखा है, समझ में आया सवाल कि नहीं आया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, कभी भी अवैध वोटों की संख्या दी जाए तो तुम जो अवैध वोट हैं वो हारने वाले को दे दो, अवैध वोट हारने वाले को दे दो। देखो कैसे होगा सॉल्व, तुम बताओ। हमने माना कुल 100 वोट थे, 10 लोग डालने नहीं गए, गए कितने लोग, 90 लोग। कुल वोटों का भाई 90 लोग गए, कुल वोटों का 50% जीतने वाले को मिला, तो कितना मिला इसको, 50%, 50 मिल गया। अब 100 में 50 इसको मिल गए, 90 पड़े हैं तो 40 इसको मिल गए कि नहीं, 40 ही मिले होंगे इसको। अंतर कितने का है, 10 का, 10 का। अब इनके हिसाब से अंतर कितने का है, इनके हिसाब का अंतर है बेटा कितने का, 350 का। लेकिन ध्यान रखना कि अब 150 जो अवैध मत हैं वो हमने किसको दे दिए हैं, हारने वाले को। तो हारने वाले का अंतर 150 कम हो गया कि नहीं, तो क्या ये अंतर बताओ बेटा 200 का रह गया। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 20, बस सवाल खत्म हो गया। अब जो चाहो वो पूछ लो। कैसे, एक की वैल्यू 20 हो गई, टोटल वोट कितने हो गए, 2000 हो गए। 40 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई, 800। लेकिन हमने 150 अपने मन से दिए थे, वो कम कर दो इससे, कितने बचे, 650। अब 650 का परसेंट निकालेंगे किस पे बेटा, 2000 पे। 650 का परसेंट निकालेंगे किस पे, 200। 650 बटे 2000
गुणे 100, 1 2 1 2 3 खत्म। बहुत बेहतरीन सवाल, मजा आ गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। 12 दिन में कार का 2/5 भाग पूरा करता है। कोई व्यक्ति ए है जो 2/5 भाग करता है कितने दिन में? 2/5 भाग करता है बेटा 12 दिन में। तो 6 दूनी 12, पूरा काम करता होगा कितने दिन में? 30 दिन में। और बी उसी काम का 7/8 भाग 21 दिन में करता है। तो बताओ, अगर बी का देखेंगे बेटा 7/8 भाग करता है 21 दिन में, तो 7 या 21, बी करेगा कितना? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। दोनों की संख्या ज्ञात करो जब ए और बी मिलकर उस कार को पूरा कर सकते हैं। तो तुम बताओ, अब ए करता है कितना बेटा? 30, बी करता है कितने दिन में? 24 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम बताओ बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब एलसीएम ही खेल है, क्या 120 हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा एक दिन में? 4, और ये एक दिन में कितना हो जाएगा? 5। जोड़ के करेंगे 9, 120 बटे 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 40/3 दिन। 40/3 दिन का मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 6। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और उसके चलने के 5 घंटे बाद बी उसका पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलता है। बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर ए को मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल। इस स्थान से ए चला था, इस स्थान से, ठीक है, और कितने? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर बाद बी चला है? 5 घंटे में। तो बताओ, तो ए यहाँ पहुँच गया होगा। अब यहाँ ए अगर पहुँच गया है तो तुम बताओ यहाँ कौन पहुँचा होगा? यहाँ बी खड़ा होगा। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। तो 4 पंचे क्या 20 किलोमीटर की दूरी का अंतर हो गया? 20 किलोमीटर दूरी। अब ए भाग रहा है इधर किससे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी भाग रहा है इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्या इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई? क्या रिलेटिव स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है? अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रिलेटिव स्पीड से अगर ये 20 किलोमीटर चलेगा तो लगने वाला जो समय होगा वो होगा 20/6। ये समय हो गया। और अगर इसने ये पूछ दिया कि कितनी दूरी पकड़ लेगा, ये तो हो गया बेटा घंटे में। अगर दूरी निकालनी होगी तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है बेटा? चाल है इसकी कितनी? 10, और समय कितना लगा? 20/6। काट लेंगे। क्या बताओ बेटा? ये 100/3 हो जाएगा, और 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 33.33 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। क्या बता रहा? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 56 है। तो तुम बताओ, अगर ये व्यास 56 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 28। इसके बाद ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई h दिया है कितना? 18। तो पूछा क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। 2 पाई आर एच। 7 से ये काट दोगे, 7 चौको 28। अब 4 दूनी 8, 22 अट्ठे कर लो, या इधर कर लो 18 अट्ठे 144, और गुणा 22 कर लो। अब इनका गुणा करके आप लोग हमें बताएंगे 8 गुणे 22 गुणे 18। कमेंट बॉक्स में जो बच्चे आंसर देखते हैं बहुत बढ़िया है, उनका आंसर हम पढ़ते भी हैं। सवाल नंबर है ये 7, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए हमें बेटा। नेक्स्ट 10%, 15% और 20% वाली क्रमिक छूटों की एकल छूट बताइए। 10%, देखो 10% का मतलब 10 की चीज 9 में, यही तो हुई कि नहीं हुई? और 20% का मतलब बेटा कितना हो जाएगा? 20 की चीज 17 में। 20% की, सॉरी 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/20। तो इसका 20 का चीज कितने में हो जाएगा? 17 में। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 5 की चीज कितने में बेटा? 4 में। ठीक है, अब बता दो, गुणा करा दें तो 200 गुणा 5 कितना हो जाएगा बेटा? ये 200 गुणा 5 कितना हो रहा है? 1000। इधर बताओ बेटा, अगर गुणा कराएंगे तो 17 निमैया 153, और 153 का 4 गुना करना है तो 150 का 4 गुना कितना हुआ? 600, और 4 तिया 12, 612 हो गया कि नहीं? 612। अब बताओ यहाँ से कितने की कमी आई? तो अगर हम देखेंगे तो क्या बताओ बेटा? 388 की कमी है। किस पर है? 1000 पे, और गुणा कितने का करना है? 100 का। क्या बताओ? 38.8 हो गया।
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। निम्न में के सटीक रूप से मापने के लिए एक पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? क्या बोला? 15 फीट, 12 फीट, 9 इंच। अब देखो यहीं पे समझते चलो, सबको फीट में बदलो। 15 को 15 ही लिखा रहने दो, और 12 फीट और 9 इंच को अगर फीट में बदलेंगे तो तुम बताओ 9/12 लिखना पड़ेगा। और अगला क्या हो जाएगा बेटा? अगला 9 इंच, ठीक है, 12 फीट 9 इंच और 16 फुट 3 इंच, यानी 16 फीट और 3 इंच का मतलब 3/12। और बोलो आगे 23 फुट 6 इंच, 23 फुट 6 इंच का मतलब 6/12। और इनका क्या क्या है? इनको सटीक नापने के लिए पैमाने अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? तो तुम बताओ कि इनका HCF पूछ रहा है, और HCF अगर हमें भिन्न का निकालना हो तो पहले हमें भिन्न सॉल्व करनी होती है। करो बेटा, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, 15, 12 चौको 48, 49, 50 और 1 51/4, 16 चौको 64 और 1 65/4, 32 दूनी 23 दूनी 46 और 1 47/4। बता दो HCF, ऊपर वालों का HCF जो कि कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो 17 पना 65, 17 तिया 51, 15 और 47, हाँ 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और नीचे वाले का LCM कितना आ जाएगा? 4। 1/4 का मतलब 1/4 फिट है, काटो 4 तिया 12, 3 इंच आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 इंच। बात आई समझ में कि नहीं आई? नेक्स्ट सवाल नंबर 10 आपके सामने ये रहा। रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8वां हिस्सा किराए पर और शेष वेतन का 1/3वां हिस्सा भोजन पर खर्च करती है, जबकि 40 रुपये अन्न खर्च के लिए रखती है। रमा 8 तिया 24 रुपये अगर कमाती है तो बताओ बेटा, 5/8 खर्च कर दिया तो 8 तिया 24, 5 तिया 15 रुपये खर्च कर दिया तो क्या 9 रुपये बचे? शेष वेतन का 1/3 हिस्सा भोजन पे खर्च कर दिया, अगर 1/3 खर्च कर दिया तो क्या 3 रुपये खर्च कर दिया, 6 रुपये बचे। जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखती है। तुम बताओ 6 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 40, तो 24 की वैल्यू पूछी है। 6 चौको 24, 40 चौको 160। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11। यदि किसी संख्या का 40% का 15% 30 है, कोई संख्या है x, इसका 40% 2/5, 15% 3/20 है कितना? 30 है। तो संख्या क्या है बताओ? 3 से कितनी बार? 10 बार, और 2 से कितनी बार? ये 10 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा? नेक्स्ट सवाल नंबर 12। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तुम बताओ, बहुत समझना बढ़िया से। 5,000 रुपये पे अगर 8% ब्याज मिलेगा 2 साल तक, ऐसा ही, तो तुम बताओ 1 साल में बताओ क्या 5,000 का R/100 मिलेगा? 50R। 2 साल का कितना मिल जाएगा? 100R। ये हो गया SI। ये क्या हो गया भाई? SI। CI क्या होगा? 5,000 का R%, 50R। बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझ, सवाल बहुत बढ़िया है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन विदाउट ऑप्शन देखो। 5,000 का R%, यहाँ भी 50R और इसका R%, बस यही खेल है, यही खेल है। वो कितना होगा? ये तो बताओ 100R हो गया। 50R का R% कितना हो जाएगा? क्या बताओ? R²/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R²/2। और तुम बता दो बेटा R²/2 की वैल्यू जो है भाई, 50R का R% ना निकाल पा रहे हो तो लिखो ऐसे 50R गुणे R/100। ये तो हो गया कि नहीं? क्या कह रहा है? SI और CI के बीच का अंतर कितना है? 172 बराबर लिख दो कितना है? 72। तो R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144। और R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 12। समझ गए कि नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर 13 आपके सामने ये रहा।
एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। इस यात्रा में उसे 2 घंटे का समय लगा। तो दूरी, अब कुल समय के लिए दिया तो दूरी का फॉर्मूला होता है डी बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू कैपिटल टी। ये तो होता है कि नहीं। अब बताओ क्या होगा बेटा, 20 गुणे 30 बटे 20 और 30 50 और गुणा में क्या कर दें, कितना समय लगा, 2 घंटे। सॉल्व कर लो, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार कैंसिल, 4 बार, 4 तिया 12 दूनी 24 किलोमीटर। सवाल नंबर 14 आपके सामने ये रहा। एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ गया। 45 लोग थे तो 55 केजी के, एक और आ गए तो हो गए 46। अब औसत भार 300 केजी नहीं बढ़ा है, 300 ग्राम बढ़ा है, तो क्या 0.3 केजी हो गया। गुणा करा के देख लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये कितना हुआ +1, यहाँ से ये कितना हुआ प्लस का 0.3, इसका गुणा इससे करा दो, कितना हो जाएगा 55.3। इसका गुणा इससे करा दो तो 45 तिया 40 तिया 120, 5 तिया 15, 135 हो गया कि नहीं। 45 तिया कितना होता है 135, तो जोड़ लो बेटा 13.5 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा कि नहीं। तो अब बताओ बेटा जोड़ो, 55 और 13 68, 68.8 ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट देखो 15 नंबर। बीड़ 200 अमरूद 1800 में खरीदता है। इनमें से कुछ अमरूद सड़े निकल गए, बहुत बढ़िया, जिन्हें फेंक दिए गए, और वह शेष अमरूदों को 14 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है और 230 रुपये का लाभ कमाता है। अच्छा तुम बताओ, 230 का लाभ कमाता होगा तो क्या 430 में बिके होंगे। ध्यान सुनो, वह शेष अमरूदों को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो। 1800, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिख दिए हैं। 200 अमरूद खरीदता था 1800 में और 230 का लाभ कमा रहा है। तो तुम बताओ 1800 में 230 जोड़ देंगे तो क्या 2030 रुपये के अमरूद बिके। और तुम बताओ जरा 14 के हिसाब से अगर बेचेंगे तो कितने के हो गए 14 के हिसाब से। तो अगर 14 से ये काटेंगे तो 14 एकम 14 बचा कितना 6, 63 हो गया। 63 को अगर 14 से काटेंगे 14 चौको 56, 56 कितना बचा है 63, 56 7 56 4 3 70, 14 पंचे 70, 145 अमरूद बिके हैं। कितने में 200 में। कितने फेंके 55 फेंके, कितने में 200 में, गुणे 100, 55 का आधा 27.5। ऑप्शन नंबर, समझ में आई बात। सवाल नंबर 16। एक कार को समाप्त करने में राज जो है वो सुजय से दोगुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। तथा रौनक से ये 3 गुना समय लेता है। तो इसका समय अगर हम 6 मान लें तो इसका 3 हो गया और इसका कितना हो गया 2। ये समय का रेशियो हो गया। तो क्या क्षमता का रेशियो पलट जाएगा 1/6, 1/3 और 1/2। 6 एलसीएम ले लो, क्षमता हो जाएगी 1 2 और 3। अब आगे पढ़ो, ये क्षमता का रेशियो हो गया। तीनों सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। तुम बताओ कितनी क्षमता है सुजय की। क्षमता कितनी है 2 क्षमता तो कितने दिन 2 क्षमता तो कितने दिन 6 दिन। तो 1 क्षमता तो 12 दिन गुणा होता है क्षमता में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तुम बता दो बेटा, क्षमता कितनी होगी 6 क्षमता तो 12/6। आंसर कितने दिन हो जाएंगे 2 दिन। सवाल नंबर 17 आपके सामने ये रहा। ए रेशियो भी 5:1 है। तो तुम बताओ अगर ए रेशियो भी ये दिया है तो तुम बताओ क्या पूछा 3। ए की जगह कितना रख दो 5 प्लस बी की जगह कितना रखेंगे 1/में 3 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 1। 5 से 15 और 4 19, 15 में से 4 गई 11। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। तो अंकित मूल्य क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझना रहेगा। क्योंकि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 3/20 होती है और 6% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3/50 आएगी।
20 वाली चीज़ बेटा 17 में मिली है आज, और 50 वाली चीज़ 43 में। गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इधर गुणा बड़े ध्यान से करना, बस यही गड़बड़ होने के चांसेस हैं। देखो 7 या 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, और 7 चौको 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33 की 3 हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7। देख लो क्या यही हो रहा है। 17 × 51 1, 17 चौको 68 और 5 और 68 69 70 और 3 73, बिल्कुल सही बात है। 731 की वैल्यू कितनी दी है, देखो जरा ध्यान से। 731 की वैल्यू दी है आपको 9588, और आपसे पूछी किसकी वैल्यू है 1000 की। तो तुम बताओ 1 की वैल्यू। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है तो बेटा ध्यान समझना। अगर बताओ 9,588 में हम 731 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 7 2 2, ये कितना आ गया 8। अब 3 बार जा रहा है कि नहीं, 3 बार, लेकिन 3 बार 7 या 21, 21 3 बार यहाँ तो चला जाएगा 8। अगर यहाँ हम भाग दें तो कितनी बार जा रहा है, देखो 721, 7 से भाग करेंगे अगर इसमें तो 7 या 21 3 बार जा रहा है। अगर 3 बार दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ 3 एकम 3 3 3 9 और 3 7 21। अब कितना बच रहा है भाई, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है कोई, लेकिन हमें करना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 17, 9 8 17 85 बचेगा। एक बार देख लो, छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये है। एक बार देख लो बेटा फिर से, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। पूरा सवाल को एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 की चीज़ 17 में बिल्कुल सही चीज़। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/100 हो जाएगा। 6/100 का मतलब हो जाएगा बेटा 3/50, यानी 50 की चीज़। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये देखो ये गड़बड़ हो, 50 की चीज़ 47 में, 50 की चीज़ 47 में। अब आ जाएगा 1000 भाई, 3 का डिस्काउंट है ना। 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 28 और 7 35, 35 और 4 39 की 9 हासिल लगा 3, 7 4 एकम 4, 4 और 3 7। ये आ जाएगा। अब सवाल आ जाएगा बड़े आराम से। क्यों आ जाएगा, देखो ध्यान से। अब ये लगभग 799 800 के आसपास आ गया। अब आ जाएगा, देखिएगा 17 70। अच्छा ठीक है, देखिएगा ध्यान से सवाल को आगे बेटा समझिएगा। क्या दे रहा है, 799 की वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है 9588। अगर हम 799 में भाग दे दें, 799 में किसका दे दें 9588 में, एक बार जाएगा 799, 9 4 14 हो जाएगा, 9 5 14 1, और ये यहाँ से आ जाएगा। अब 2 बार जाएगा, 8 2 8 2 में 18, 2 में 18 और 1 19 और 14 और 1 15, 12 बार कटेगा। 1 की वैल्यू कितनी आ रही 12, और 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12000। सेकंड ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 आपके सामने ये रहा। दो संख्याएं 5 और 5 9 के अनुपात, उनका एलसीएम 405 है। संख्याएं याद करो, बताओ 5x 9x मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा 9 पर 45x, और 45x वैल्यू कितनी 405, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्या पूछी संख्याएं 9 पर 45 और 9 निम 81। सेकेंड सवाल नंबर 20। एक मकबरे में 3.5 मीटर व्यास वाला अर्धगोलाकार गुम्बद को एक पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग को लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर हो तो गुम्बद के अंदर से पेंट की लागत कितनी होगी। मकबरे का गुम्बद जब अंदर पेंट किया जाएगा तो बेटा बताओ अर्धगोलाकार है तो उसका क्या बकपृष्ठ ही पेंट होगा, और बकपृष्ठ होता है 2 पाई r²। r कितनी है 3.5 × 3.5, और इसका खर्चा कितना है बेटा
इसका खर्चा 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर दिया गया है वैल्यू किसमें बेटा, मीटर में। अब ध्यान समझिएगा, यहीं थोड़ा सा खेला होगा क्योंकि गड़बड़ी यहीं होगी। मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ मीटर में अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो जरा ये बताओ, ये जो 3.5 लिख रहे हो, 3.5 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए बताओ 100 का गुणा करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 का गुणा करेंगे तो एक तो ये दशमलव खा जाएगा, एक जीरो, क्या 350 गुणे 350 हो जाएगा और गुणा करते हैं 20। अब चूंकि ये जो वैल्यू आएगी ये पैसे में आएगी, पैसे में आएगी। और पैसे को रुपए बनाने के लिए क्या करना होता है, पैसे को रुपए बनाने के लिए ध्यान रखना, पैसे को रुपए बनाने के लिए क्या करना होता है, 100 का भाग करना होगा, बस 100 का भाग करना होगा। अब आगे देख लो, 7 से काटो कितनी बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा कि नहीं। बाकी का गुणा कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा 50 दूनी 100, 100 गुणे 22 गुणे 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा ये 35 दूनी 70, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर है और बटे में क्या चल रहा है 100। तो तुम बताओ ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर से देखो, देखो बेटा एक बार, फॉर्मूला यही होता है 2 पाई, पाई का मान कितना हो गया 22/7, 22/7। और इसको अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। अच्छा ये व्यास है, ये गड़बड़ हो गया देखो, है ना। अगर व्यास इतना है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 350/2 इंटू 350/2। बाद में पैसे बदल लेंगे, पहले ये निकाल लें, ठीक है। 20 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 20/100। ख़त्म हो गया सवाल। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से ये 10 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 7 से ये 5 बार कट गया, 22 पंचे 110 हो गया, 110 गुणे 350 करना है, 2 जीरो ये आ गए, 35 से कम 35 की 5 हाथ से लगा 1, 35 से कम 35 और 3 38 500। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 21। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है समलंब चतुर्भुज के सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः, एक समलंब है ट्रेपेजियम और समांतर भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं 8 और 12 और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 है। ये दूरी है कितनी है 16। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग बटे 2, तो 12 और 8 20/2 गुणे ऊंचाई जो कि होती है 16। तो आंसर आ जाएगा 160। नेक्स्ट 22 नंबर, एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। अच्छा तुम बताओ, गोलार्ध है और गोला है तो उसका गोलार्ध का व्यास, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। चूंकि आयतन की बात हो रहा है और 3 इकाई गोले वाला है तो तुम बताओ 3 का क्यूब, और इसका जो है अगर हम 32 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा 2/3 पाई r³। ये गोलार्ध का हो गया। π/3 से π/3 कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, तो r³ की जो वैल्यू आ रही है 32 दूनी 64 इंटू 3 का क्यूब, यही आ रहा है कि नहीं। अब 64 का क्यूब रूट लेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 और 3 का लेंगे तो 3, 4 3 12, r कितनी आ गई 12। ध्यान रखना गड़बड़ यहीं पे हो जाएगा, पूछा क्या है व्यास, तो आंसर 12 ना होके 24 होगा। ऑप्शन में 12 भी है, गलत होने के चांस भी है। सवाल नंबर 23 आपके सामने मुस्कुराता हुआ ये है, 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3, 4 और 5 से और 6 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले इनका ले लो एलसीएम, 5 चौको 20 दिया 60 और 60 में भाग कर दो 1845 में। डिविजिबिलिटी नियम भी एक लगता है जो कि हम तुम्हें बताएंगे और आंसर 15 ही आएगा।
क्योंकि 5 से अगर भाग देना है और कौन सी संख्या जोड़ी जानी तो लास्ट में या तो 0 रहे या 5 रहे, तो ना 0 इससे आएगा ना इससे आएगा ना इससे आएगा, इसी से 0 आएगा, आंसर यही आएगा। ये हो गया डिविजिबिलिटी। और अगर हमें डिविजिबिलिटी के साथ साथ में सॉल्यूशन भी देखना है तो बताओ 6 या 18 3 बार जाएगा, 180 हो गया, बचेगा कितना 45। अब तो बताओ भाग किससे करना है, 60 से। कितना कम है, जितना कम है उतना ही तो जोड़ोगे, तो 15 कम है 15 जोड़ोगे। जिया को एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है, उससे कुल छूट कितनी, 30% यानी 10 की चीज़ की छूट तो 7 में, 10% यानी 10 की चीज़ 9 में, 100 की चीज़ 63 में। कितने की छूट हो गई बताओ बेटा। 25 नंबर सवाल। एक कार को 10 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 महिलाएं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन काम करें। अब ये यहाँ पे 10 पुरुष संख्या नहीं है, ये मान लो कोई x है, और ये 10 महिलाएं कोई संख्या नहीं है, ये मान लो y है। तो x किसी काम को 8 दिन में और y किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 8 7 56 एलसीएम हो गया, और ये करेंगे एक दिन में 7 काम और ये एक दिन में करेंगे 8। अब एक एक दिन बारी बारी से काम करें, कौन कौन, ये 10 महिलाएं और 10 पुरुष, और महिलाएं पहले दिन कार्य करने शुरू करें तो कार बताओ, यानी पहले दिन आएंगे कौन, y, फिर कौन आएगा x, फिर y, फिर x, फिर y, फिर x, रिपीट होना शुरू हो गया तो रुक जाओ। y एक दिन में करेगा 8 काम, ये करेगा 7, 8 और 7 15, 15 एक पीरियड डे में, ध्यान समझिएगा 15 किस में बेटा, एक पीरियड डे में, एक पीरियड डे में 15 काम। 15 का भाग कर दो किस में, 56 में, तो अगर 56 में भाग करेंगे 15 का तो 15 तिया 45, 3 पीरियड डे हो गए, 3 दूनी 6 दिन हो गए, 45 हो गए, शेष कितना बचा, 45 काम हो गया, शेष कितना बचा है 11। करने कौन आएगा, बाई, एक दिन में कितना करेगा 8, 6 और 1 7। अब कितना बचा है 3, करने कौन आएगा x, 3/7, 3/7, 3/7 बेटा, ये कैसे जाएगा भाई, 3/7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 सही 3/7, यानी 7 सही 3/7 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, एक सामान्य अध्ययन पुस्तक के अंकित मूल्य 800 है, इस पे 15% और 20% की कीमत छूट पे बेचा जाता है, तो इसका अब 15% की चीज़ पे छूट होगी तो 20 की चीज़ 17 में चले जाएगा, 20% होगी तो 5 की चीज़ 4 में। तो बताओ 100 की चीज़ 68 में, 100 की वैल्यू कितनी है 800, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8, 68 अट्ठे कर लो, 60 अट्ठे 8 छंग 48, 480 और 64, 480 और 64 आ जाएगा कितना 580 और 64 544। 8 संख्या को औसत 24 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। 8 का कितना है 24, एक गई बची 7, औसत कितना हो गया 22। कितना कम हुआ 1, यहाँ कितना कम हुआ 2, माइनस का 22, 8 दूनी 16, ये संख्या आती है ऑप्शन 28 नंबर। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 510 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी स्पीड बताओ, उसकी दूरी बताओ कितनी हो गई 510 गुणा 3। उसी दूरी को 10.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी कितनी गति होनी चाहिए, तो 10.5 घंटे यानी 10 से 1/4 का मतलब कितना आ जाएगा 51/3, सॉरी 51/5, 51 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, तो 5 या 15, कितनी स्पीड होनी चाहिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, यदि एक प्राकृतिक संख्या 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अब तुम बता दो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 घटाने पर, ये डिविजिबिलिटी चिल्ला के कह रही है कि 4 घटाने पे वह 5 से विभाजित हो जाए, वही निकाल लो। इसमें से 4 घटाएंगे फिर 212, 5 से कटेगा नहीं। इसमें से 4 घटाएंगे 210, बिल्कुल सही। इसमें से घटाएंगे तो बताओ 213, ये भी नहीं कटेगा। इसमें से घटाएंगे तो 208, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डिविजिबिलिटी से जल्दी लग गया। नेक्स्ट, ये तेल के मूल्य में 25% से बढ़ता है और अर्पित तेल की किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा में कितने % कम करेगा। तुम बताओ एक चीज़,
बहुत बढ़िया होता ना, ध्यान समझना। 100 रुपये का तेल लाते थे, बढ़ गया 125 का हो गया, तुमने इतना कम लिया कि तुम्हारा 10% ही बढ़ा, तो 110 ही का तो बढ़ा। खर्च कितना बढ़ा? 110, 25% रेट बढ़ा, उतने ही लेते रहते तो 25% बढ़ जाता है, 125 हो जाता है, लेकिन तुमने बढ़ाया कितना? 110। तो तुम बताओ यहाँ से कितना कम कर लिया है? 15। किस पर? 125 पे, और गुणा बेटा 100। 25 से घटो, 25 पंचे 125, 25 को 100, 5 दिया 15, कितने परसेंट हो गया? 12%। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 150 रुपये, 90 रुपये, 75 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव के संतरा खरीदता है और तीनों को अलग अलग कीमत पर रुपए प्रति किलो के भाव से संतरा खरीदता है। तीनों अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में मिलाया जाता है। 40% लाभ पर बेचने जाता है तो संतरा प्रति किलोग्राम का विक्रय मूल्य। अब तो 150 वाला अगर 4 kg लेंगे तो 600 रुपये का हो गया ये, प्लस 90 वाला अगर ये लेंगे 5 kg तो 9 पना 45, 450 का ये हो गया, और 75 सिक्का यानी 150 30 450 का ये हो गया बेटा। 75 सिक्का कितना होता है? 150। ऐसे कर लिया करो, 150 सॉरी 75 दूनी 150, 150 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 450। तो 9 6 1500, 1500 का संतरा आया और 40% लाभ भी चाहिए, तो 1500 का 40% हो कितना जाएगा? 1500 का 40% बहुत 2/5 हुआ, 5 से भाग करेंगे 3, 300 और 3 दूनी 600, तो 600 रुपये क्या चाहिए इसको? लाभ भी चाहिए। तो संतरा टोटल कितने बिकेगा? 15 6 2100। कितने kg? 15 kg। कितने kg? 15 kg। भाई टोटल यही वजन है ना, तो 15 kg। 15 से भाग कर दो, इसमें 3 से भाग करो, 3 5 15, 3 700/5, 140 रुपये आंसर। 32। एक चुनाव में संतोष ने मंतोष को 2800 अधिक मत प्राप्त किए हैं। यदि मंतोष और संतोष के कुल मतों को क्रमशः 30%, कुल मतों का क्रमशः 30% और 40% मत प्राप्त किए हों तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। एक ने 30, एक ने 40, कितने अधिक? 10। तो कुल मतों की संख्या यानी 100 वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक राशि का भुगतान 1,25,000 प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% हो तथा वार्षिक ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया हो तो उधार में ली गई राशि ज्ञात करो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, किस्तें हैं 6% की और 2 साल की, तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने बताई थी 2/50, सॉरी 3/50, 3/50। तो पहली किस्त हो जाएगी 50 से 53 की और दूसरी किस्त हो जाएगी 2500 से 53 का वर्ग कितना होता है? 50 से 3 ज़्यादा है ना, तो 2809 की। अब चूंकि हमें बराबर करना है तो बराबर करने के लिए 2809 यहाँ भी कर दो, यहाँ भी 53 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 53 0 5 दिया 15 के 5 ऐसे लगाए 25 और 1 26, 2600 से 2809। क्या पूछा है उसने? पूछा है आपसे किस्त की कीमत, उधार ली गई राशि याद करो। नहीं का भुगतान 1,25,000 रुपये प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में, ये दिया गया आपको। ये 2809 की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है और कीमत निकालनी है तो टोटल कीमत हो जाएगी ये 5150। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 5150, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा भैया। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेटें खरीदी हैं। यदि वह उन सभी को 1 रुपये पर बेचता है, 1 रुपये प्रत्येक पर बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 9 रुपये प्रति दर्जन से 240, तुम बताओ अगर 240 खरीदी हैं तो कितने दर्जन हो गई? 20 दर्जन। और 20 दर्जन अगर प्रति दर्जन 9 की हैं तो वो कितने की गई? 180 की। अब 180 की चॉकलेट है और 1 रुपये की बिकेगा तो 240 की बिकेगी। कितना कमाया है भाई? 60 कमाया, 180 पे कमाए हैं और गुणे 100। सॉल्व कर लेना, 33 सही है बेटे, 3%। नेक्स्ट,
अगला देखिएगा, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 6 घंटे में, धारा की दिशा में सापेक्ष है, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 66/6, स्पीड हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो बताओ x माइनस वाई बराबर 72/8, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो। तो x प्लस वाई बता, x माइनस वाई बता, बताओ बेटा घटाएंगे तो 2, बराबर बराबर बांटेंगे तो 1 1, और ये इसमें जोड़ देंगे तो बताओ नाव की चाल हो गई 10 और धारा की चाल कितनी हो गई 1। ऑप्शन नंबर 4। सवाल अगला देखिएगा, एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों के दौरान पहले 4 महीने के दौरान कितना है 6250, अगले 4 महीने के दौरान कितना है 6500, और शेष महीने के दौरान यानी 4 महीने में कितना था x था। यदि वर्ष में कुल बचत, ये बेटा क्या था इनका व्यय था, कुल बचत कितनी थी 15,000 और उसका मासिक वेतन कितना था 9600। अच्छा तुम बताओ 9600 के हिसाब से अगर 12 महीने कमाओगे तो कमाओगे कितना, 12 छंग 72 की 2 7, 12 ने 108, 8 7 15, 115। और इसमें बताओ बेटा बचत कितनी है 15,000 की, तो 1,30,200 रुपये की है। इसको किससे भाग कर दें हम, इसको भाग कर दो तुम 12 से, किससे भाग कर दो, इसमें देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें लग रहा है गड़बड़ हुई है, एक बार फिर से देख लो, ध्यान समझना। ये हो गया, क्या कह रहा है, यदि वह 96 रुपये प्रति माह कमाता है तो बेटा 9600 गुणे 12 करो जरा, यही गड़बड़ लग रहा था मैं। 12 छंग 72 की 2 हासिल लगा 7 और 12 नम्मा 108, 8 7 15, 115, बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। इतना कमाया उसने, कितना, इकाई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,15,200 रुपये। और वर्ष में कुल बचत कितनी है 15,000, ये बचत हो गई। अब ये बचत हो गई तो बताओ कितना, 1,30,200 हो गया। इसमें से 4 महीने का ये 65 चौको, 6 चौको 24, 60 चौको कितना हो गया 240, और 5 चौको 20, 240 और 20 260 हो गया, ये हो गया। और इधर बताओ 62, 62, इसका देखना बेटा 6,000 का 4 गुना करेंगे तो 6 चौको 24,000, और 25 का 4 गुना करेंगे तो 25 चौको 100, यानी 1,000 और हो गया, तो 25,000 ये हो गया। 25 और 25 50 और 1 51,000 कम कर दो, बचेगा कितना, 1,30,200 से 51,000 कम होगा तो बचेगा मेरा 200, तो ये सीधे सीधे बच गया। और 1,30,000 से 30 वो चले गए और 21 और चले गए, तो 1,30,000 से अगर 21 चले जाएंगे, 1 लाख से अगर 21 चले जाएंगे 20 80 79 और बच जाएंगे, ये बचा। और डिवाइड बाई क्या करना रहेगा, देख लो बेटा यहाँ से ये 9 और ये कितना 12, 9 5 7 5 12, ठीक है। और कितने महीने का है 4 महीने का, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, 4 9 36, कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है, 51,000 ये तो ठीक है। 4 और 4 8 महीने हो गया, बचा कितना महीने 4 महीने, 4 शेष महीनों के दौरान x रुपये था। यदि वर्ष में कुल बचत कितनी हो गई 15,000, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या दे रहा है ये, हाँ, ये हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दिया, देखो यहाँ से थोड़ा ये गड़बड़ हुआ है, देखना ध्यान से। ये बताओ, अच्छा ये गुणा जब कराए थे तुम्हारा कितना आया था, ये आया था, ये तो आय थी, और आय में बचत अगर हम कम करेंगे, ध्यान समझना, ये घटेगा जुड़ेगा नहीं, तो 1,02,000 ही तो बचेगा। और इसमें से कितना रुपए कम, कितनी बचत है ये कितनी बचत है, ये बचत है बेटा 51,000 की। ये खर्च है ना, सॉरी, अब ये क्या आ गया, ये बचत, आय में से बचत कम हो गई, क्या आया व्यय आया।
और ये व्यय कितना है 51,000, ये कम कर दो 51,000, इससे कम कर देंगे तो देखना ध्यान से 200 तो ये हो गया और 51 इससे कम हुआ तो कितना हो गया 49 डिवाइड बाई 4। अब करो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। थर्ड ऑप्शन है ना, जहाँ जोड़ रहे थे वो घटेगा। भैया थोड़ी देर रुक जाओ, या तो 5 मिनट की नहीं वीडियो बची है। ये मालूम क्या, ये अभी उनकी चालू हो जाएगी पवन सर की, तुम सारे स्कूल ले जाऊंगा वहीं टीम के नीचे रखूंगा, ठीक है? और दुर्गे से रोकेंगे, तुम सारे उठा ले जाओ वहीं बैठ के काटो। देखिएगा ध्यान से, सोनल, कृति और प्रीति मिलकर एक काम को 6 दिन में, कौन कौन, तीनों लोग, जबकि कृति और प्रीति समान कार्य को अलग अलग 30, अब देखो यहीं पे दे दिया, किसका किसका, कृति का दिया गया, प्रीति का दिया गया, कितना 30, 18 और तीनों मिल गए तो कितने दिन 6 में। तो एलसीएम बताओ, क्या बताओ, अब यहाँ ऐसा एलसीएम लो जो कट जाए, तो बताओ 9 × 45 दूनी 90 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम 3, एक दिन में कितना काम 5 और ये 15, 8 हो गया। तो सोनल का एक दिन का काम कितना आ गया 7 आ गया। अब पूछा किसका है, तो सोनल अकेले इस काम को 90/7, ऑप्शन नंबर 4। अंतिम सवालों की ओर। 83 पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। बहुत बढ़िया बेटा, बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 20 और 10 और 10 का 10% 1, ये कितना हो जाएगा 21। ये हो गया SI, ये हो गया CI। तो 1% का जो अंतर होगा भाई आंसर, तो 8300 का 1% कितना हो जाएगा 83, खत्म। नेक्स्ट देखो, एक सह शिक्षा विद्यालय में छात्रों की संख्या इतनी है, यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो 4:1, तो मतलब 5 बराबर अगर 3000 है तो 1 बराबर कितना होगा 600। ये कौन हो गई गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हो गए 2400 और गर्ल्स कितनी हो गई 600। अब आगे पढ़ो। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात क्या होगा, अरे देखते हुए क्या होगा, यह देखते हुए कि स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां के ही छात्र हैं। अब मध्यानुपात निकालना तो ये ऐसे निकालो, 4/x बराबर x/1, तो x का मान x² बराबर 4, x का मान कितना आ जाएगा 2। अब तो बताओ 1 की वैल्यू अगर 600 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। 2 पेन 3 नोटबुक का क्रय मूल्य इतना है, 2 पेन 3 नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है 220 है, और 2 पेन 4 नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है 250 है। बस सॉल्व हो गया, घटा दो। एक बुक का कितना आ गया 30, तो एक का 30 है तो 3 बुक का कितना होगा 90, 30 दिया 90। तो क्या पूछा इसने, अगर एक का इतना है तो 30 का 90 हो जाएगा। तो बताओ 2 पेन का कितना हो जाएगा, 2 पेन का 90 से कम करेंगे 130, एक का कितना हो जाएगा 130/2। रेशियो पूछा है किसका किसका बताओ, पेन और नोटबुक का, तो 130/2 और 90, 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 13:18। गड़बड़ हो गया कुछ, देखो ध्यान से देखो। 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रम, लास्ट सवाल है पूरे मन से देखो, है ना, 220 है। 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रम कितना 250। तो बताओ अगर ये कट जाएगा तो एक का कितना बचा, एक नोटबुक का आ गया यहाँ से 30, तो 3 नोटबुक कितना हो गया 30 या 90 हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है कि 2 पेन का कितना हो जाएगा, 2 पेन का तो 90 अगर इससे घटाएंगे तो 130 ही तो आएगा। एक पेन का कितना हो जाएगा 130/2, आंसर सही बेटा 13:18 आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, आंसर आएगा 13:18। ठीक है, इस तरीके से सवाल ख़त्म होते हैं। इतना ही रखते हैं आज, धन्यवाद, नमस्कार।